नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम भले 21वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन विडंबना देखिए कि आज भी हमारे देश में बाल विवाह हो रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने लिखने की जगह भेजा जाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज भारतीय संविधान के मुताबिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे बाल विवाह कराए जाते हैं। अब राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून भी लेकर आई है जिस पर घमासान मचा हुआ है। गहलोत सरकार के इस कानून के मुताबिक अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। नए कानून के मुताबिक 1 महीने के भीतर ऐसे विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सवाल है, जो चीज अवैध है, होनी नहीं चाहिए, गैर कानूनी है, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों और कैसे होगा? क्या सरकार की मंशा बाल विवाह को मान्यता देने की है? बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार ऐसे कानून को लाकर बाल विवाह को बढ़ावा दे रही, जो कि एक काला अध्याय है इस देश के इतिहास में। इस एक्ट के माध्यम से यदि हम इस एक्ट को पारित करता है ये सदन, तो राजस्थान, ये काला दिन होगा राजस्थान की विधानसभा का, जिसमें हमने बाल विवाह की अनुमति, राजस्थान का विधानसभा सर्वसम्मति से क्या देने की इजाजत देता है, या हाथ खड़ा करके हम बाल विवाह करने की इजाजत दे रहे हैं। इस तरह का दुभाषित ये विधेयक राजस्थान में एक नया अध्याय लिख देगा, एक काला अध्याय लिख देगा। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री दलीलें दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब बाल विवाह को मंजूरी देना कतई नहीं है। यह संशोधन 2021 में कहीं पर भी यह नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे, ये कहीं पर भी नहीं कहता, क्योंकि ये मेरी सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और इस लीगल डॉक्यूमेंट के अभाव में उस विधवा महिला को कुछ भी जो है राज्य सरकार की सेवा में नहीं लिया जा सकता। तो उत्तराधिकार के प्रकरणों में भी निस्तारण में जो है जो कठिनाइयां आती थी वो दूर होंगी। अजीबो गरीब तर्क है कि हम उसको लीगल नहीं मानते, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि कल को कोई विधवा हो तो उसको जो है सरकार में नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकता। आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसको विधवा योजना के तहत क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर वही तो लीगलाइज करना हो गया। संविधान के मुताबिक बाल विवाह पूरी तरह से अवैध है। कानून के मुताबिक बाल विवाह मान्य नहीं है। बीजेपी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है, तो राजस्थान सरकार के इस कानून के खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में कानून को रद्द करने की याचिका दायर की गई। ऐसे में सवाल है कि अवैध विवाह का वैध रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? कानून पास कराना मतलब बाल विवाह को मान्यता देना है। गहलोत राज में बाल विवाह को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर रोक लगेगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता है राजस्थान बीजेपी के, सुरेश चौधरी प्रवक्ता है राजस्थान कांग्रेस के, रंजना कुमारी कार्यकर्ता महिला अधिकार से जुड़ी हुई, और अंबर जैदी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुरेश चौधरी जी, बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए? नहीं, अपन इसको बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन की बात जो कर रहे हैं, अभी आपने साथी धारीवाल जी का बुला रहे थे, विधानसभा में भी बोला गया था कि ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि शादी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, समाज की अपनी ऐसी व्यवस्था है कि उसमें सब अपन जाके कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते भी नहीं है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कराने का काम है, जिससे भी कल कोई भी अनहोनी, ईश्वर करे ना हो, लेकिन कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसके बाद में वो लीगलिटी में फंस जाते हैं। उनको जो सुविधाएं देनी होती है वो सुविधाएं पूर्ण नहीं मिलती है, इसलिए इस चीज को किया गया। बाकी अभी आप देख रहे थे कि ये बीजेपी के टाइम पे बना हुआ है, बीजेपी के टाइम पे लाया हुआ है, और आज उसी चीज को जो बीजेपी लाई थी, क्योंकि कटारिया जी ने खुद ने कहा है कि हम लाए थे, हमसे गलती हो गई, कैसे आ गया इसकी, तो लेकिन अब ना,
तो जो चीज बीजेपी स्वयं ला रही है, स्वयं कर रही है, उसके बाद में उस चीज का विरोध करना, एक तो ये तो राजनीतिक मुझे बीजेपी से मतलब ही नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी अगर कुछ करेगी गलत तो वो सही हो जाएगा क्या? पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि अगर बाल विवाह हो रहा है और उसको रोकना है तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसके लिए हम जो है उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। आप इसको दूसरे रूप में ना लें, दूसरे रूप में ना लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे शादी के अपन रजिस्ट्रेशन गांव में होते हैं, गांव में शादी होती है, देखो शहरों में कोई बाल विवाह नहीं होता, या जहां शिक्षा की कमी है, कोई सामाजिक सरोकार की कहीं कमी रहती है, वहां ये विवाह ऐसे हो जाते हैं। बाकी बाल विवाह की प्रथा एक तरह की खत्म सी है, बाल विवाह कोई करते नहीं, बल्कि आजकल तो ये और हो गया कि पहले शादी होती थी 18 साल में होनी चाहिए, वो अब 28 साल। अरे जब नहीं होती तो आप कानून क्यों ला रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप खुद ही कह रहे हैं, दोनों अपनी बात ही आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जहां शिक्षा की कमी रह जाती है तो उनको पढ़ाइएगा कि उनको आप कहिएगा कि ठीक है तुमने कर लिया तो ये लीगल हो गया। सुरेश जी, जहां शिक्षा की कमी है तो उनको आपको कानून लाना चाहिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा बाल विवाह हो गया, ठीक है हम एक काम करते हैं, इसको लीगलाइज कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लो। कोई हमारी सरकार कतई बाल विवाह के पक्ष में नहीं है, कतई बाल विवाह कराना नहीं चाहती, कतई बाल विवाह कानून को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, कतई बाल विवाह की कोई बात नहीं। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने की बात है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स। अरे भाई आप गजब बात कर रहे हैं सर, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। बाल विवाह नहीं होना चाहिए लेकिन तुम कर लोगे तो हम रजिस्टर कर देंगे। करने में काम आए वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। सर बाल विवाह नहीं होना चाहिए लेकिन तुम कर लोगे तो हम रजिस्टर कर लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कहीं नहीं है कि बाल विवाह तुम कर लोगे उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि जो विवाह रजिस्टर का बात। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, क्या जो सुरेश जी तर्क दे रहे हैं वो कहीं से भी स्वीकार्य हो सकता है कि भाई गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कर लेते हैं, इसलिए उनको कहीं किसी दूसरी मुसीबत में फंसेंगे इसलिए हम उसको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं पर भी अगर इस तरह का कानून बनता है या बाल विवाह का समर्थन किया जाता है तो वो तो गलत है ही है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए गलत है कि बाल विवाह के मामले में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, और जब ये अक्षय तृतीया जैसे दिन होते हैं जिस दिन बहुत बड़ी मात्रा में शादियां होती हैं, उस दिन राजस्थान की कोई भी सरकार होती है वो स्पेशल अभियान चलाती है इस तरह की शादियों को रोकने के लिए। तो ये जब परिस्थिति सबके सामने है और जब सबको ये पता है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना, उनको लीगल राइट देना, ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसके समय पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर आप सरकार बिल्कुल फालतू है, सरकार के पास बिल्कुल कोई काम नहीं है, तब तो अगर उसमें अमेंडमेंट लेकर आती है और इस तरह के कानून लाती है तो समझ में आता है कि सरकार के पास कुछ काम नहीं है। आज जब पूरा प्रदेश कोरोना से जूझकर बाहर आया और बहुत सारा काम बाकी है लोगों के लिए करने को, आज जब पूरे प्रदेश में किसान अकाल के कारण आपसे पानी मांग रहे हैं, तब जब पूरे प्रदेश के बेरोजगार आपसे बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, तब आप इस तरह का कानून लाकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मेरा आरोप है सरकार के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि ये इस तरह का कानून लाकर ये केवल और केवल एक समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में बाल विवाह होते हैं और वो समाज के लिए संकट का काम करते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसकी पूरी की पूरी मंशा ये है कि राजस्थान में इस तरह का कानून, वो तो कह रहे हैं कानून आपके राज्य में आया था, समुदाय के जो कुरीति है उसको बढ़ाने का काम करें। वो कह रहे हैं कानून आपके राज्य में आया था। इनकी जानकारी का अभाव है। हमारी जब 2008 से पहले की सरकार थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। जब हमारी सरकार बदल गई थी तो 2009 में जो सरकार का कानून लेकर आई थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2009 में। ये 2009 का अमेंडमेंट, कानून का अमेंडमेंट है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। हमारी सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया, अगर उसमें कोई खामी है, कमी है, तो उसमें संशोधन करके उसको विधानसभा में पेश करने का काम कांग्रेस तब की सरकार का होता है जो कांग्रेस पार्टी की थी। इनको करना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2006 का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तमाम तरह के विवाह उनको रजिस्टर्ड किया जाए, तो उसमें भी उनका वेरियर है कि 21 साल से कम उम्र की जो लोग हैं उनको किया जाए। तो हमारी सरकार ठीक है, का ड्राफ्ट लेकर आई। रंजना कुमारी जी और अंबर जैदी जी के पास चलता हूं मैं। रंजना जी, इसका काम पॉलिटिकल पार्टीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मेरा सवाल इस बात का है कि इस देश में जब इतना हल्ला होता है महिलाओं के सशक्तिकरण का,
उनके खिलाफ अपराध हो गया इसको लेकर, और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठकर तर्क दे रहे हैं रंजना जी कि भाई होता है, वो कर लेती हैं, बाद में उनको दिक्कत हो इसलिए उन दिक्कतों से बचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, क्या ये तर्क जो है वो वाजिब माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। क्योंकि जो दुनिया में आज 60 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, उसमें 40% इंडिया में होती है, हमारे देश में होती है, और 1.5 मिलियन लगभग हर साल बच्चियों की शादियां होती हैं 18 वर्ष से बच्चों चाइल्ड मैरिज होती है इंडिया के, हमारे देश के अंदर। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, कोविड के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि बच्चों के विवाह में 50% की वृद्धि हुई है, यूनिसेफ का ये डेटा कहता है। और अभी आप ये सोच लीजिए कि ऐसे समय में जबकि महामारी के चलते चाइल्ड मैरिजेस इतनी तेजी से हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गए, तब ऐसे में इस तरह के कानून लाने का कोई तर्क नहीं बनता। किसी भी हालत में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि हमारा राष्ट्रीय कानून है, उसके खिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में ये बात कहीं भी स्टैंड करती है कि आप इस तरह का कानून बना करके और उसको चला सकें। सरासर गलत है, चाइल्ड मैरिज गलत है। जब 18 साल की उम्र तय की गई है लड़कियों की, 21 साल की उम्र तय की गई है लड़कों की, तो ऐसे में कौन रजिस्ट्रेशन करा रहा है? जिसकी शादी 4 साल की, 5 साल की, 7 साल की उम्र में हुई है, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? क्या कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी हुई है, वो रजिस्ट्रेशन मैरिज हो सकती? क्या वो लीगल होगा रजिस्ट्रेशन? तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में उम्र तय है, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं सभी शादियों की। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, जो शादियां चाइल्ड मैरिजेस हैं वो रजिस्टर नहीं हो सकती, तो समझ में आता है। या ये आप कह सकते हैं कि बड़े बचपन में शादी हुई थी और अब वो एडल्ट हैं और अब वो लोग जो भी है, ऐसे में अगर आपको बहुत चिंता थी महिलाओं की, तो अब महिलाओं के हक अधिकार का कानून लाइए। आप ऐसा कानून लाइए जिसमें कि संपत्ति का पूरा उसका जो हिस्सा है वो उसको मिले, आधा मिले डिवोर्स के समय और पूरा मिले जबकि वो विधवा हो जाती है। तो ऐसे में ये सब लाने की जगह आप वापस उन मैरिजेस को रजिस्टर करा करके जिनके कारण आप राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेंगे, जिनके कारण आप चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देंगे, आपके हिसाब से कोई तर्क बैठ सकता है जो कहे कि हाँ ये ठीक कर रही है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में? देखिए सबसे पहली बात तो यही कि जो अमेंडमेंट किया है वो खुद में कॉन्ट्रडिक्शन। चाइल्ड मैरिज एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इलीगल है, और वो जो इस पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि ताकि उन पे समय रहते कार्रवाई कराई जा सके। अगर किसी को कानूनी स्वीकृति मिलती है, इसका मतलब ये है कि आप उसको मानते हैं कि वो लीगल है। कोई भी चीज लीगल होती है उसी को हम रजिस्टर करा पाते हैं। अगर कोई अदर कपल शादी करता है, उनकी शादी लीगल होती है, तभी तो रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन वो खुद ही अपने बयान में या जो उन्होंने काम किया है उसमें कर रहे हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण में फेल होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे देश को रिवर्स में ले जाने की कोशिश करें। जो कुप्रथाएं बहुत पहले हमारे देश में कहीं काफी हद तक उससे छुटकारा पा लिया है। और आप राजस्थान में जाके देखें, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चियों के साथ। उनको माँ की कोख में ही उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। मैं राजस्थान में काम करती हूँ, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल होती है बच्चियों के लिए। आप इस समय में अगर आप इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा जुल्म करते हैं बच्चियों के साथ। आपको शर्म आनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये कदम जो शरिया में बच्चियों की उम्र उस पे डिफाइन नहीं की गई है, कहीं ना कहीं आगे चल के उसको भी एक स्वीकृति देने की या उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने की एक कोशिश हो सकती है। सुरेश चौधरी जी, इस पैनल में पॉलिटिकल नेताओं को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी आप जिनको सुने, एक व्यक्ति नहीं है, चाहे वो रंजना जी हो, चाहे अंबर जैदी हो, या आप मुझे भी जोड़ लीजिए थोड़ा, तो कोई नहीं कह रहा कि हाँ ये आप ठीक कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा तर्क दीजिए जो गले से नीचे उतरे। मैं आपको बताऊं सुशांत जी कि पहली बात तो आप इसको बाल विवाह से जोड़ रहे हैं, ये बात ही गलत है। तो गलत है ना, बाल विवाह को आप रजिस्टर कर रहे हैं, हर तरह के विवाह को रजिस्टर कर रहे हैं ना। बाल विवाह को रजिस्टर करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको बाल विवाह से ना जोड़े। आप किससे जोड़े इसको बताइए? सभी शादियों को रजिस्टर करा रहे हैं, बाल विवाह भी शामिल है। आप सुने तो बताऊं,
मैं कह रहा हूँ इसको बच्चों बाल की विवाह से एजुकेशन ना से जोड़े, सशक्तिकरण से अच्छा जोड़े। एक मिनट, अंबर जैदी उनको सुनिए। मैं देखता हूं कि क्या आप रंजना जी और अंबर जैदी को कन्विंस कर पाते हैं इस पैनल में या नहीं, उसके बाद देश की बात करेंगे। पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि किसान ऐसा बुरा समय है, इसमें किसान परेशान है, लोग बेरोजगार हैं। मैं लक्ष्मीकांत जी को शर्म नहीं है थोड़ी सी, वो पार्टी बोल रही है जिनकी पार्टी केंद्र में सत्तासीन है, 10 महीने से किसान सड़क पे है, उनसे कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुरेश जी हम किसान के ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप बात मत घुमाइए सुरेश जी हम बच्चियों की बात कर रहे हैं, आप बच्चियों की बात कीजिए। आप लक्ष्मीकांत जी को छोड़िए, आप अंबर जैदी और रंजना जी के सवाल का जवाब दीजिए। ऊंची आवाज में बोलते हैं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ये इनकी इंटेंशन। सुरेश जी आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मैं तर्क दे रहा हूँ। हाँ दीजिए, आप फैक्ट दीजिए। ये जो शादी का रजिस्टर, मैं सुने, मेरा कहना है कि केवल राजस्थान में शादी के रजिस्ट्रेशन से जोड़ के देखें इसको, किसी सूरत में सरकार कतई लापरवाही नहीं बरतेगी कि बाल विवाह हो, बाल विवाह को परमिशन दे, बाल विवाह को सरकार पक्ष में हो, ऐसा कतई नहीं है। ये बीजेपी का काम है, ये बीजेपी का काम है। हर कानून को मुसलमान हिंदू मुसलमान करना, हर चीज को हिंदू मुसलमान करना, एक जाति विशेष को नाम देने की बात कहकर पूरा छोड़ देना, इसमें कौन सी ऐसी जाति रजिस्टर करा सकते हैं, कोई आपको कोर्ट में नहीं दे सकता है। ऐसी देश में कौन सी जाति आदि का केवल बाल विवाह करते हैं। बिल में स्वीकृति दे रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं कि आप चाइल्ड मैरिज किसी को बाल विवाह कराने के बाद कह रहे हैं कि इस कानून में उस पे एक्शन उठाया जाएगा। तो कल को तो आपको फिर जो जिनकी शादी हो रही है उनके पेरेंट्स हैं, वहाँ पे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं कि आपने इस बिल में ये अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के तहत हमारे बच्चों की शादी लीगल मानी जाती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप खुद ही इलीगल को लीगलाइज करके फिर उनको आप जो स्थिति राजस्थान में है, आप मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते दूसरा बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चियों के साथ क्या होता है बड़ी बातें आप जानते हैं, राजस्थान में उनको माफी दिया जाता है। ऐसे आप अगर चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज करने की बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा अंबर जैदी जी एक बार उनका जवाब सुनिए, अंबर जैदी उनका जवाब सुनिए, सुने। हाँ बोलिए सुने आपका तर्क सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बाल विवाह शादी को रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, वो कानून के दायरे में आता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा लेगा। पहले तो बाल विवाह कर नहीं सकता, कानून के अपराध है, कानून के खिलाफ है। तो आपने अमेंडमेंट क्या किया ये बताइए जरा। यही तो हम भी कह रहे हैं, उस शादी को क्या रद्द कर देंगे आप? तो ये कह रहे हैं, अब आपको किसने कह दिया कि बाल विवाह को कांग्रेस प्रचलन में ला रही है? कांग्रेस सरकार। नहीं सुरेश चौधरी जी एक मिनट सुरेश चौधरी जी आपका अमेंडमेंट कानून का क्या कहता है जरा बताइए। आप जो अमेंडमेंट लाए वो क्या कहता है पहले वो बताइए। सुरेश चौधरी जी अमेंडमेंट क्या कहता है पहले वो बताइए। जो किया है ना वो एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं आपसे बोल रही हूँ। हाँ अंबर जैदी रुकिए, वो बता रहे हैं। आप अमेंडमेंट बता दीजिए देश के लिए, क्या अमेंडमेंट लाए? मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार बाल विवाह को महत्व नहीं, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अमेंडमेंट क्या लाए? आप अमेंडमेंट क्या लाए बताइए ना। मैं बताती हूँ, इन्होंने कहा सरकार अपराध मान रही है, बाल विवाह नहीं होने देंगे, सख्ती से रोकेंगे, रोकते हैं आगे भी। सुरेश चौधरी जी आपसे मैं पूछता रहा, आपने नहीं बताया। अब आप भी सुनिए, मैं रंजना जी बता रही हैं, आप भी सुनिए, आपको पता चले आपकी सरकार क्या अमेंडमेंट लाई। उसमें कहा गया है कि जो विवाह होगा 30 दिन के अंदर आप उसको रजिस्टर कराइए। ये नहीं कहा गया कि एडल्ट मैरिज या चाइल्ड मैरिज होगी उसको हम नहीं रजिस्टर करेंगे, कहीं नहीं कहा गया। और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून है, आपने कहा 30 दिन के अंदर विवाह रजिस्टर किए जाने चाहिए, उसमें कहीं क्वालिफाई नहीं किया आपने। नहीं लेकिन आपने ये भी तो कहा नहीं है कि बाल विवाह गैर कानूनी है। सुनिए नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें कहा गया है, कहीं नहीं कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज अवैध है और उसके रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे या नहीं हो सकते या वो गैर कानूनी है, ये कहीं नहीं। आपने कहा सभी विवाह को 30 दिन
दिन के अंदर रजिस्टर किया जाना चाहिए। अब ये आप देख लीजिए किस तरह का स्टेटमेंट है। इसका मतलब चाहे वो 12 साल की लड़की का विवाह हो, चाहे वो 15 साल के लड़का, सब रजिस्टर हो जाती है इस दिन के अंदर। संगत बात नहीं है ये, कानून आप ही तो कानून संगत नहीं कर रहे ना। बाल विवाह कर ही नहीं सकते, नहीं तो बना हुआ है नहीं, लेकिन लेकिन अगर आप सभी विवाह को रजिस्टर करेंगे, कानून बना हुआ है उसके लिए दोबारा कानून बनाने की क्या बात है? इसमें केवल काम है शादी रजिस्टर कराना। पहले उसको समझिए, तो आप तो खुद ही नहीं समझ रहे हैं। अगर आपने रजिस्टर किया, इसका मतलब वो लेजिटिमेट मैरिज है, मतलब ये कि उस शादी को कानूनी तौर पर आपने स्वीकार कर लिया। वो किसी भी नहीं तो नहीं कहा है ना आपने, कहीं नहीं कहा है कि बाल विवाह को आप रजिस्टर नहीं करा सकते। ये बात आपने कहीं नहीं कही। यहीं पर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि जितने गलती कर रहे हैं खिलाफ कानून बना हुआ है, कानून सब बने हुए हैं, बाल विवाह नहीं हो सकता, न होने देंगे, नहीं। अच्छा सुरेश चौधरी जी, 1 मिनट। रंजना जी, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि क्यों बाल विवाह को लेकर राजस्थान में ये अमेंडमेंट लाया गया, ये व्यवस्था हो रही है, तो आपने कहा कि बाल विवाह जो है वो कई लोग कर लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और बाद में उनको जो सरकार की योजनाएं हैं, विधवा जो योजना है, उसका फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब आप 24 मिनट, करीब 20 मिनट बीतने के, 1 मिनट रुकिए, नहीं 1 मिनट सर, मैं क्लिप चलवा दूंगा, आपका। आपने कहा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, के बाद में शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि शादी रजिस्टर्ड कराएं। आपका कहना यह था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और बाकी लोग भी मुझे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सुरेश जी को छोड़कर, क्योंकि वो तो पलट रहे हैं, बाकी लोग मुझे करेक्ट कर दें, कि आपका कहना यह था कि बाल विवाह का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बाल विवाह जो है, चर्चा ही बाल विवाह पर हो रही थी, बाकी चीज पे थोड़ी कर रहे थे आप। आपने कहा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनको योजनाओं का फायदा मिले, हम ये कर रहे हैं। आप शब्द का अर्थ का अनर्थ। अच्छा 1 मिनट सर, मेरी बात दोबारा सुन, 1 मिनट, नहीं 1 मिनट रुकिए, मैं औरों से सुनवाता हूं। अंबर जैदी, क्या इन्होंने ऐसा कहा था? बिल्कुल कहा। रंजना जी ऐसा कहा था? बिल्कुल कहा था। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुना था ऐसा कहा था? उनको फायदा मिल सके, अगर वो लक्ष्मीकांत जी इन्होंने ऐसा कहा था? आपने सवाल का ही सीधा जवाब दिया था। अपना सवाल किया वो सुरेश चौधरी जी ने भी कहा, और उनके मंत्री ने विधानसभा में भी यही कहा है। इनके मंत्री जो अमेंडमेंट लेकर आए, उन्होंने विधानसभा में भी यही कहा है। अच्छा सुनील चौधरी जी, 1 मिनट रुकिए। सुनील जी, एक तो इस पैनल में 4 लोगों के कान तो नहीं खराब हो सकते, चलिए हम सब के कान खराब है। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको आपके नेता का बयान सुनवा देता हूं जो विधानसभा में दे रहे हैं, वो सुनवाऊं आपको? वो एक बार चलाइए फिर से, मैं सुनवाता हूं आपको वो बयान, एक बार चलाइए जो अभी हमने बाइट चलाई थी। संशोधन 2021 में कहीं पर भी यह नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे, ये कहीं पर भी नहीं कहता, क्योंकि ये मेरी सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और इस लीगल डॉक्यूमेंट के अभाव में उस विधवा महिला को कुछ भी जो है राज्य सरकार की सेवा में नहीं लिया जा सकता। तो उत्तराधिकार के प्रकरणों में भी निस्तारण में जो है जो कठिनाइयां आती थी वो दूर होंगी। सुरेश जी, सुन लिया है कि इसमें कहा बाल विवाह की आई चर्चा? अरे सर, पूरी चर्चा बाल विवाह पर चल रही है। बाल विवाह का लेना देना है ही नहीं। बाल विवाह अपराध है, सरकार उसको अपराध मानती है, बाल विवाह नहीं होने देंगे, तो कृपया इस एक्ट में इस बात को स्पष्ट करिए। कहीं रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं है। सुशांत जी, ठीक है, लक्ष्मीकांत जी क्या जोड़ रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, शादी का रजिस्ट्रेशन, सुशांत जी, लक्ष्मीकांत जी बोले। देखिए सुशांत जी, भारत का कानून और खासतौर पर हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर आपके विवाह लड़की की 18 वर्ष से कम उम्र और लड़के की 21 वर्ष से कम उम्र के नीचे शादी होती है तो उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान होता है, शादी कराने वाले पंडित को भी और माता और पिता को भी। ये भारत का कानून कहता है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि अगर 18 साल से छोटी किसी लड़की के साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है जिसमें अगर वो विधवा हो जाती है तो उसके सरकारी लाभ नहीं मिलता,
तो ये कैसी बात है? अगर मैं इनको उदाहरण दूं कि कल को किसी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए कोई एक व्यक्ति, ये व्यक्ति अगर चार लोग एक बाइक पर जा रहे हैं और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या इंश्योरेंस क्लेम फ्री उसको क्लेम देने की अधिकारी है? अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, कोई कानून को तोड़ रहा है, तो कानून को तोड़ने वाले के प्रोटेक्शन क्यों, उसको कानूनी अधिकार क्यों मिलना चाहिए? और ये जो एक्ट है जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, उस एक्ट में कहीं पर भी राजस्थान की सरकार ने ये नहीं लिखा है कि अगर बाल विवाह किया जाता है और बाल विवाह के तहत अमेंडमेंट किया जाता है, ये एक्ट मेरे पास है सुशांत जी, ये पूरा का पूरा एक्ट आप इनके पास भी होगा, इनको दिखा लीजिए, आप इनको दिखा लीजिए। इस पूरे एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बाल विवाह अवैध माने जाएंगे। इन्होंने ये लिखा है कि इनके वित्त मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि अगर डीएम, जो भारतीय जनता पार्टी उसको अपोज करती है, तो ये कहते हैं कि डीएम चाहे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। डीएम क्या चाहेगा? भारत का कानून कहता है कि अगर 18 साल से छोटी लड़की और 21 साल से छोटा लड़का है और उसकी विवाह होता है, तो उस विवाह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो राजस्थान की सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो इस तरह का कानून लाती है? और सुरेश जी, वो भी उस राज्य में, इसमें एक बड़ा सिंपल सी बात है। एक काम कर सुरेश जी, एक मिनट सुरेश जी, एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये जो आप अमेंडमेंट लाए हैं, ये कानून बनाया है, सुरेश जी, कहीं भी बात सुरेश जी, नहीं दिया सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूं, शादी का रजिस्ट्रेशन करने की बात है, राजस्थान की सरकार चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान की सरकार इस कानून की लाने को बढ़ावा दे रही है। साफ जाहिर होता है कि ये कानून का वोलेशन है। आप भारत खासतौर पर हिंदू मैरिज एक्ट को कंडेम कर रहे हो। आपने कहां लिखा है इसके अंदर? इसमें ये कहां लिखा है कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कर देंगे? आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कहां पर लिखा हुआ है? क्या आप उस शादी को अवैध कर देंगे? क्या आप उस शादी को अवैध कर देंगे? क्या आप उस शादी को अवैध कर देंगे? 18 साल से नीचे छोटी लड़की और 21 साल से छोटे लड़का, अगर शादी की बात राजस्थान की सरकार को पता चलती है, तो क्या सरकार उस शादी को अवैध घोषित कर देगी? क्या सरकार ऐसा प्रोटेक्शन देती है इस कानून में? अवैध ठीक है। सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं अवैध 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 अवैध। रंजना जी वो कह रहे हैं अवैध कर देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मिसलीडिंग बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने जो कानून पास किया उसमें कहीं भी नहीं कहा है कि चाइल्ड मैरिज को हम रजिस्ट्रेशन, चाइल्ड मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। ये बात इन्होंने कहीं नहीं लिखी है। ये सरासर गलत बोल रहे हैं, अवैध कह रहे हैं, टीवी के सामने कह रहे हैं। इससे नहीं तो कानून में जो इनकी मंशा है वो ये मंशा है कि जितनी शादियां सबको वैध कहा जाए। इसका मतलब कि चाइल्ड मैरिज भी वैध है। पैंडेमिक के बाद जो सबसे बड़ा पैंडेमिक माना जा रहा है वो लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों का स्कूल छुड़ा के उनकी शादी कर दी जा रही है। ये सबसे बड़ा पैंडेमिक माना जा रहा है। अभी पूरी दुनिया में इस बात पर चिंता की जा रही है कि हिंदुस्तान में मैं 1 मिनट आ रहा हूं, अंबर जैदी के पास भी आ रहा हूं, लक्ष्मीकांत जी आपके पास भी आ रहा हूं, और सुरेश जी तो जवाब देंगे ही। बाद में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर कानून में जो बदलाव हुआ उसको लेकर हंगामा है कि क्या बाल विवाह को राजस्थान की कांग्रेस सरकार बढ़ावा दे रही है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेश चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, रंजना कुमारी वुमेन राइट एक्टिविस्ट और अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई हैं। अंबर जी जो तर्क दे रहे हैं सुरेश जी, उनका यह कहना है कि जब बाल विवाह पहले ही गैर कानूनी है तो उसका जिक्र क्यों करे इस कानून में, वो तो पहले ही नहीं हो सकता। देखिए सुशांत जी, सुरेश जी मुझसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा बड़े हैं, और जितनी मेरी समझ है, और आप यहाँ सब भी बैठे हुए हो सब जानते हैं कि जब लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, जो चीज अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात करें, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ही इस अधिनियम को पारित किया है संसद में, अपने वहाँ पे विधानसभा में। हमें जब पता है कि राजस्थान में ये कुप्रथा बैन होने के बावजूद भी वहां पर ये प्रचलित है, बच्चियां बहुत बड़े पैमाने पर उनको बाल विवाह उनका कराया जाता है, तो ऐसे में अगर आप इस चीज को मेंशन नहीं करते हैं, वहां पर लोग बहुत कम लोग जानकार कम होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, अगर लीगल डॉक्यूमेंट में आप इस चीज को मेंशन नहीं करते हैं या आप वैसे भी जनरली भी मेंशन नहीं करते हैं, तो कोई और इस चीज का आराम से मिसयूज कर सकता है, आपके ऊपर सीधे कार्रवाई कर सकता है कि आपने ही यह अधिनियम पारित किया है। आपके हिसाब से हमारे बच्चे की शादी लीगलाइज है स्टेट में, तो कम से कम, क्योंकि आप स्टेट सरकार ने इस चीज को पारित किया है ना, तो आप इतनी समझ
समझ तो आप भी रखते ठीक हैं है कि कानूनी सुरेश जी, अब इसका जवाब दीजिए। उनका तर्क ये है कि राजस्थान में तो बाल विवाह हो रहा है, कानून है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद होता है, ये आप भी मानते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप लिख देते कानून में कि हाँ सारे मैरिजेस जो हैं वो रजिस्टर होने चाहिए, लेकिन बाल विवाह इसमें शामिल नहीं होगा, वो अपराध है। सुशांत जी, अपन फिर मेरी बात को आप बहन जेबी जी कह रही है, मैं ये कह रहा हूं कि जब कानून बना है बाल विवाह कर ही नहीं सकते, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा? अरे महानुभाव, उसमें बहन आप रजिस्ट्रेशन तो उसी का करा रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, हम सबको इसलिए पता है बाल विवाह को लेकर राजस्थान में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है इसमें, बाल विवाह अवैध साफ लिखा हुआ है, तो आप ये कानून है मेरे पास आपकी सरकार ने लेकर। अच्छा एक मिनट, लक्ष्मीकांत भारद्वाज कुछ पढ़कर बता रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या साफ साफ लिखा है? आप कह रहे हैं साफ साफ लिखा है, बताइए क्या साफ साफ लिखा है, पढ़कर बताइए। मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक मिनट अंबर सादी, एक पढ़ के सुना देता हूं, एक मिनट पढ़कर सुना रहे हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुनिए जरा। इसका 2009 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 8 का संशोधन है। विवाह के पक्षकार या यदि वर्ण ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और या वधु ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो पक्षकारों के माता पिता या यथास्थिति उनके संरक्षक विवाह के अनुष्ठान की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से जो विहित की जाए उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है। अब बताइए सुरेश जी, ये तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अरे अभी पढ़कर बताया, अब मैं आपको फिर पढ़ के बताऊं। समझिए, आप नहीं समझना चाहते, आपको कैसे कोई समझा? सुरेश नहीं, एक मिनट रंजना जी, रंजना जी एक मिनट, अंबरजादी जी एक मिनट, अंबरजादी जी एक मिनट। सुरेश चौधरी जी जो शब्द हैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अभी उन्होंने पढ़ा कि विवाह के पक्षकार या यदि वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है या वधु ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो पक्षकारों को नहीं की है, भाई लिखा हुआ है, आप पढ़िए ना, आप पढ़ नहीं रहे। नहीं पूरी की है या नहीं की है? नहीं की है, नहीं पूरी की है, तो उसके माता पिता जो हैं वो जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से रजिस्ट्रेशन कराएं, ये लिखा हुआ है। वेश को तब कराएं, ये कहा है, क्या कहा है? अरे सर आप कानून तो पढ़िए, क्या संशोधन लाए आपको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कानून तो मेरे पास आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सर, जो कानून लेकर आए उसके प्रवक्ता हैं। हाँ, तो क्या हो गया? आप दिखा दीजिए, ये टीवी पे दिखा दीजिए, आपको दिखा रहे हैं वो, आपको दिखा रहे हो, पढ़ लो, आपके पास दिखा रहे आपको, दिखा रहे, पढ़ लो, दिखा रहे आपको, पढ़ लो, लो लीजिए, पढ़े, मैं दिखा दूंगा, दोबारा दिखा देता हूँ आपको। नहीं, हम स्क्रीन पे चला रहे हैं आपको। एक काम कीजिए, एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट रुकिए, स्क्रीन पे डालिए वो ग्राफिक्स पूरा डालिए और इनको फिर से पढ़कर सुना देते हैं। फिर से सुन लीजिए, मुझे लगा था आप आए। विवाह के पक्षकार या यदि वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और या वधु ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो पक्षकारों के माता पिता या यथास्थिति उनके संरक्षक विवाह के अनुष्ठान की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से जो विहित की जाए उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या विवाह के पक्षकार या उनमें से कोई ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से कम 30 दिवस पूर्व से निवास कर रहा है। अभी कोई कंफ्यूजन है? इसको और सरल करूं, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप नाबालिग हैं तो आपके माता पिता जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे 1 महीने के अंदर। अब बताइए सुरेश जी, अब क्या रह गया कहने को? अब मैं जवाब में देता हूँ। लीगल रिकॉग्निशन देने चाहिए, बाल विवाह नहीं कर सकते। बना हुआ ये नहीं बना हुआ, लीगल रिकॉग्निशन देने जो आप नहीं बना हुआ है ना, आपको नहीं करना, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकते। अरे सुरेश जी आप गजब बात कर रहे हैं। सुरेश जी आप यहाँ पर बैठकर आप अपने आप को जबरदस्ती डिफेंड कर रहे हैं। आपने क्यों लिखा फिर ये? एक मिनट सुरेश जी, मुझे ये बताइए, आप बार बार एक ही राग गा रहे हैं, बाल विवाह नहीं हो सकता, बाल विवाह नहीं हो सकता, तो ये क्यों लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के हैं तो माता पिता जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे? ये क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि कोई भी बाल विवाह करे नहीं, हम विवाह का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है मैं अपना सिर पीट लूं।
मुझे लग रहा है मैं अपना सिर पीट लूं, या तो आप समझ नहीं रहे या आप समझना नहीं चाह रहे। रंजना जी, क्या ये भाषा इतनी मुश्किल है कि इनको समझ में नहीं आ रही है? नहीं, असल में गलती सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इनके पास तर्क नहीं है देने के लिए। देखिए, राजस्थान सरकार ने गलत किया है और इनको ये एक्ट वापस लेना चाहिए। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाके किया है, महिलाओं के हक के खिलाफ किया है, बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने का कानून है ना। तो आपको मालूम है पैंडेमिक में कितनी शादियां बढ़ गई हैं? आप क्यों आप महिलाओं के हक में, राजस्थान की सरकार इतनी धीर गंभीर है, महिलाओं के विरोध में काम कर रहे हैं, इतनी धीर आप हक में नहीं कर रहे, आप लीगल रिकॉग्निशन दिख रहा है, चाइल्ड मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं। राजस्थान को आप चाइल्ड मैरिज को लीगल आप हमारी रिकॉग्निशन बेटियों के दे साथ रहे हैं। अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं दिख रहा है आपके आचरण से, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपकी सरकार के आचरण से दिख रहा है आपको, राजस्थान में कानून आपकी सरकार के आचरण से दिख रहा है ये। बहनों का देखिए, ये सरासर गलत है। लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, लड़कियों को कोई रोजगार करने की, उनकी कोई अपने पैर पे खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं बनती है, और छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो रही है। पैंडेमिक में ये बढ़ गया और आप ऐसे समय में ऐसा कानून ला रहे हैं और बार बार आप ये कह रहे हैं, आप एक तरह से चाइल्ड मैरिज को लीगल, आप एक तरह की लीगल स्वीकृति दे रहे हैं। नहीं है, आपको नहीं सुन रहा तो उसका मैं क्या करूं? अरे कहने से क्या होगा? सरकार चाइल्ड मैरिज कुछ और विरोध में है। ये कैसी दुविधा है किसी भी आपकी? सूरत में आप कानून नहीं, दुराग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आप कानून कुछ और बना रहे हैं और आप कह कुछ और रहे हैं। आप कानून बना रहे हैं जिसके जरिए आप चाइल्ड मैरिज को लीगल सैंक्शन देने जा रहे हैं, और आप बार-बार चाइल्ड मैरिज हम स्वीकार नहीं है। चाइल्ड मैरिज तो पूरे देश को स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। राजस्थान नहीं, राजस्थान की सरकार आप चाइल्ड मैरिज को लीगल लेजिटिमेसी। एक मिनट रंजना जी, एक मिनट रंजना जी, मैं इनको सरल भाषा में समझाता हूँ। माँ बाप सुरेश चौधरी जी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सुरेश चौधरी जी कर रहे हैं, जेल जाएंगे। सुरेश चौधरी जी, एक घर है, मान लीजिए आपका घर है, आप उस घर के मालिक हैं, आपने उसका रजिस्ट्री कराई हुई है, आप उस घर के मालिक हैं? आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वो घर आपका है? जी जी, ठीक है। अब आपने वो घर किसी को किराए पर दिया, वो किराएदार हुआ, घर का मालिक तो नहीं हुआ। हाँ जी, घर बेच नहीं सकता जी। अब कल को एक सरकार ये नियम ले आए कि घर जिसके नाम पर रजिस्ट्री है वही बेच सकती है, लेकिन जो किराएदार है वो भी रजिस्ट्री करा सकता है, नहीं तो क्या ये चलेगा? अरे फिर आप उदाहरण ही गलत। नहीं, मैं उदाहरण बहुत सही दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। जैसे दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि घर का मालिक भी रजिस्ट्री करा ले और घर का किराएदार भी रजिस्ट्री करा ले, वैसे ही वयस्क का रजिस्ट्रेशन मैरिज का हो और जो वयस्क नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं कि शादी का रजिस्ट्रेशन होगा और बाल विवाह पे कानून बना हुआ नहीं कर सकते। अगर आप उम्र, आपकी बाल विवाह है ना, जो बाल विवाह हो रहा है या जो बाल विवाह तो आप पूरी तरह से राजस्थान में बाल विवाह हो रहे हैं और आप इस कानून के जरिए उनको राजस्थान में हो रहे हैं। नहीं, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों उनको क्यों लेजिटिमेसी दे रहे हैं? आप उनको लीगल सैंक्शन क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा कानून क्यों ला रहे हैं? ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी? अच्छा, एक मिनट रंजना जी, मुझे लगता है कि ये जो है ये बाल विवाह रोकने का कदम है। ये लोग क्या करेंगे कि जो बाल विवाह कर रहा है उसको धप्पा करेंगे कि उसको पहले बुलाएंगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद उसको कहेंगे देखो पकड़ लिया, अब तुम्हारी शादी कैंसिल। सही कह रहे हो सुरेश जी? आप पहली बात तो देखो, इसको घुमा फिरा के ना समझे। अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं तो 30 सेकंड सुन ले। मेरा यह अनुरोध है आपसे कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को प्रोत्साहन नहीं कर रही, प्रमोट नहीं कर रही। आप सुनना चाहें तो ये आराम से सुन ले। एक बात, हम शादी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और शादी के रजिस्ट्रेशन का कराने अगर चुपके से गलत तरीके से गलत काम किया है, वो अगर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने आएगा, बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने आएगा, जेल जाएगा। उसका देख रहे हैं कितनी दूर की सोच है।
उसको पकड़ने के लिए क्या हुआ है रंजना जी, आप नहीं समझ रही हैं, ये इन्होंने शुरुआत- हम नहीं समझ रहे हैं। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, मर्यादाओं से जुड़े कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं बना इसको। शादी को आप छुआ दिल्ली का खेल नहीं समझे, पता नहीं आपकी कौन सी भाषा है। शादी को आप छुआ दिल्ली का खेल नहीं समझे। शादी एक बड़ा जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है। पूरा जीवन शादी में दो ऐसे लोग मिलते हैं, जीवन भर मिलके 7 पीढ़ियों का मिलन होता है। 7 पीढ़ियों का बच्चों का मिलन नहीं होता है, बच्चे बच्चियों का मिलन नहीं होता है, किस तरह की बात अच्छा, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं।